पाकिस्तान फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क, दुनिया को बता दो। नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। अज़मतों, बरकतों और रहमतों वाली रात। मुल्क भर में शब मेराज पर अकीदत के फूल निछावर मसाजिद और घरों में चरागा। उलमाए कराम ने दोनों जहानों के सरदार के वाक़या मेराज की फजीलत बयान की। कराची में फायरिंग के दौरान जख्मी मौलाना आमिर दम तोड़ गए। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले मौके पर मौलाना आमिर शहाब के सर और सीने में गोलियां लगी थी। सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली केस की आज पहली समाअत। पीटीआई के खुर्रमशेर जमान ने भी केस भरपूर तरीके से लड़ने की तैयारी कर ली। साबिक सदर पर अमेरिका में अपार्टमेंट छुपाने का इल्जाम है। जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने 3 रेफरेंस तैयार कर लिए। साबिक सदर पर पार्क लेन अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियों का तोहफा और गाड़ियों के टैक्स की जाली अकाउंट से अदायगी का इल्जाम। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी का इंतजार। जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस दायर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC हसन सैयद, यूनुस कदवाई समेत दीगर अफराद नामजद। आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई ने 60 करोड़ के 2 प्लॉट वापस कर दिए। बैंकिंग कोर्ट का फैसला। कलअदम खानानी एंड कालिया स्कैंडल के तमाम मुल्जिमान 11 साल बाद बरी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हनीफ, मुनाफ कालिया, आतिफ अजीज पर अरबों रुपए इधर से उधर करने का इल्जाम था। जावेद खानानी खुदकुशी कर चुका। पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतकाम वाला एहतसाब मुस्तरद कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी पर तशवीश। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और फेडरल काउंसिल इजलास के बाद फरहतुल्लाह बाबर, कमर जमान कायरा और नफीसा शाह की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल खिताब करेंगे। भुट्टो ने अवामी शऊर का इनकलाब दिया। बिलावल का बरसी के मौके पर पैगाम। मुआशी तरक्की कछुए की रफ्तार पर महंगाई की छलांगे और हर तरफ खसारा ही खसारा। बहरान खतरे की घंटियां बजाने लगा। ज़रूरी शोबे का हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान है। एशियाई बैंक की रिपोर्ट। खाया पिया सब हजम नाम का रैपिड मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। नाकिस मटेरियल और मंसूबा बंदी का फुकदान मंसूबे की पहचान। BRT मंसूबे ने सूबाई हुक्मरानों को भी शर्मिंदा कर दिया। हुकूमत ने 2 इदारों के सरबराह मुअत्तल कर दिए। अमरीकी डॉलर और सोने का कौम को महंगाई का झटका। सिर्फ एक अमरीकी डॉलर पूरे 143 रुपए का हो गया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 72,200 पर जा पहुंची। एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए इजाफा हो गया। महंगाई के कैंसर ने गरीबों की मुश्किलात इजाफा किया। अद्वियासात कंपनियां गरीब की सांस रोकने पर आ गई। कीमतों में होशरुबा इजाफा। दिल और गले के अमराज के अद्वियात की कीमत में 300 रुपए तक इजाफा। सांसें रोकने का फैसला। बंद कमरे में होने का इंकशाफ। हुकूमत और ड्रैब के दरमियान 1 माह कबल खुफिया मुआहिदा हुआ। वजीर सेहत आमिर कियानी कहते हैं कुछ अद्वियात की कीमतों में 9% इजाफा किया गया। कुछ कंपनियों ने कीमतें खुद बढ़ाई। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान को कंगाल मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की नाजुक सूरत हाल देखकर मशीर सनत का तबसरा। पाकिस्तान को कंगाल नहीं कह सकते, अल्फाज वापस ले। चेयरमैन पाकिस्तान स्टील लाइन पाइप इंडस्ट्री एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल। डॉलर करंट अकाउंट खसारे के बाइस महंगा हुआ। नून लीग के दौर में बेरोजगारी बढ़ी। IMF के पास जाकर इस्लाहात लाएंगे।
वजीर खजाना ने कहा, टैक्स एमनेस्टी से फायदा ना उठाने पर एक्शन होगा। समंदर से तेल निकला तो बड़ी दरियाफ्त होगी। एमनेस्टी स्कीम नालायकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बताया जाए 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां हैं। मरियम औरंगजेब का असद उमर के बयान पर रद्द अमल। BRT मंसूबा कौम के अरबों रुपए खा गया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। रहीम यार खान में ट्रैक बहाली के बावजूद ट्रेनें मुतासिर, आमदोरफ्त 20 घंटे बाद भी शुरू ना हो सकी। लाहौर और कराची में मुसाफिर खार। मिल्लत एक्सप्रेस पाकिस्तान, अलामा इकबाल, अवाम एक्सप्रेस, तेज गाम समेत कई ट्रेनें घंटों लेट। पाक फौज के 40 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की। 11 ब्रिगेडियर्स डॉक्टर भी मेजर जनरल बनाए जाने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी दी गई। इंशाल्लाह जो हम पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल देख रहे हैं, ये टूरिज्म हमें फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा और टूरिज्म सबसे ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां देगा। दुनिया देखी पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने सयाहत कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बेहतरीन साहिल और नथिया गली जैसे 100 मकामात हैं। हमारी अशराफिया को इल्म ही नहीं क्योंकि ये लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं। बेसहारा अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क भर में मजीद पनागाहें कायम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में पनागाह का अचानक दौरा, लोगों से सहूलियात के बारे में इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा की आला क़यादत की मुलाकात। गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान ने कबायली इलाकों के लिए तरक्याती कामों का बताया। सईदा वारसी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिली। नवाज शरीफ का लाहौर के अस्पताल में तिबी मुआयना, दिल की धड़कनें जांची गई। MRI और दीगर टेस्ट। वालिद की सेहत पर माहिरीन से मशवरे जारी हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ को रहा हुए 8 दिन हो गए, बाकायदा इलाज शुरू ना हो सका। 1 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी। गर्मियों में खाद फैक्ट्रियों के हिस्से गैस की पावर प्लांट्स को मिलेगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। माह मुक़द्दस से कबल यूटिलिटी स्टोर्स की कारकर्दगी और स्टॉक का जायजा लिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल आम। हर किसी को खुली छूट। लगता है जैसे सूबाई इंतजामिया खुद नकल माफिया के साथ मिल गई। लाड़काना बोर्ड का अंग्रेजी का पर्चा फिर आउट। दुकानों पर दस्तयाब। कैसे चलेगा जनाब। विफाक के पास फलाह का कोई प्रोग्राम नहीं। तेल कीमतों में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। तहरीक इंसाफ के वज़रा की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को भी आड़े हाथों लिया। MQM का फैक्ट्री मालिकान से भत्ते पर तनाज़ा था। आग लगाने से कबल अब्दुर्रहमान भोला ने मालिकान से मुलाकात की। MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज के भाई का बयान रिकॉर्ड। ATC ने मजीद गवाह और जुडिशल मजिस्ट्रेट को तलब कर लिया। भारत का बैरूनी खला में सियाचों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल का तजुर्बा। पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। आलमी और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। We're the Avengers. We gotta finish this.